प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर दी थी। आज एक्सरसाइज 13.2 करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। बहुत अच्छी तरह करना, फिर नोटबुक कंप्लीट कर लें, साथ साथ काम के लगे रहें, एक सेकंड भी अपना वेस्ट ना करें, अपने समय का पूरा फायदा उठाएं, बहुत अच्छी तरह मेहनत करें। जो भी काम करवाया जाए रेगुलर करें, दिमाग को मोटिवेट रखें, एनर्जेटिक रहें, ठीक है ना। दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट रखें, जो काम करवाऊं उसके लगे रहें बेटा। एक दिन एक सेकंड भी अपना खराब ना करें। ऐसा ना हो कल ये लगे कि लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई का नुकसान हो गया। पूरी ताकत लगा दें, यहां पूरी ताकत मैं लगा दूंगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स का कोशिश करूंगा तुम्हारी 1% भी कोई नुकसान ना हो, ठीक है बेटा। पूरी मेहनत करूंगा, तुम भी साथ साथ मेरे से भी दुगनी मेहनत करें, ठीक है ना। एक्सरसाइज 13.2 शुरू कर रहा हूं, पूरा ध्यान दें। उससे पहले एक फॉर्मूला है बेटा, वो बता देता हूं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, पूरा ध्यान देना। एक्स की एन माइनस ए की एन अपॉन एक्स माइनस ए। सुनो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की एन माइनस ए की एन अपॉन एक्स माइनस ए, यानी यहां जो लिमिट होना वही यहां सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला किसके इक्वल रहेगा? एन ए की पावर एन माइनस 1, ये आगे आ जाएगा और इसमें से एक कम हो जाएगा। इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। क्या कहा है? एक्स की एन माइनस ए की एन अपॉन एक्स माइनस ए, पावर आगे आ जाएगी, पावर से एक कम। इसके ऊपर बेस्ड कुछ समझा रहा हूं, वैसे ही बेसिक एक बार सुनो। ये हो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, ठीक है। ये पावर इक्वल होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये हो एक्स की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 एक्स माइनस 2। क्वेश्चन की कंडीशन ये थी, यहाँ 2 हो तो यहाँ a, तो यहाँ भी a, यहाँ भी a, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अच्छी बात है, दोनों पावर है ना वो सेम हो, दोनों की पावर भी सेम है, तो कंडीशन अप्लीकेबल। साइन दोनों में माइनस होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो क्या करूँगा, पावर आगे, पावर में से एक कम कर दे, 3 में से एक गया तो 2, 2 की पावर 2 4, 4 दिया 12, आंसर। समझ गए? और देखो ये हो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एक्स की पावर 9 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। मैंने कहा था यहाँ 1 हो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। फिर तुम कहोगे सर पावर तो इक्वल हो। अरे मैं 1 की पावर 9 कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा बेटा? पक्का समझ गए ना, 1 ही रहना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? पावर आगे, पावर में से एक कम, 9 में से एक गया तो 8, तो 9 आंसर। पक्का समझ गए ना, कोई डाउट नहीं, 1% भी। और देखो फिर ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे लिया ये फॉर्मूला, इसके इक्वल कैसे आया। पहले एक बार समझ लें। नेक्स्ट क्या लेके चलूं बेटा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 हो, एक्स की पावर क्या ले लूं, कुछ भी बता दो ना। एक्स की 3 माइनस 4 की 3 अपॉन एक्स की 9 माइनस 4 की 9। अब तुम कह दोगे सर क्वेश्चन की कंडीशन तो बदल दी आपने, यहां तो सेम था, एक्स माइनस ए होना चाहिए, पावर वगैरह तो नहीं होनी चाहिए। ऐसा कर लें, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 4 की क्यूब अपॉन एक्स की 9 माइनस 4 की 9। बात तो सेम है ना। इसे मैंने x माइनस 4 से डिवाइड कर दिया, इसे भी कर दिया, कोई दिक्कत? न्यूमरेटर यहाँ, इसको भी डिनोमिनेटर, इसको भी डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दिया? x माइनस 4। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ना, क्लियर ना। अब सुनो, फॉर्मूला बन गया ना, यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, पावर सेम, यहाँ 4, यहाँ 4, पावर सेम। तो इसका क्या होगा बेटा? इसे सोल्व करूंगा तो पावर आगे, पावर में से एक कम, 3 में से एक गई तो 2। इसे बेटा पावर आगे, पावर में से एक कम, 9 में से एक गया तो 8। पक्का समझ गए? सोल्व कर लेंगे ना, आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना। अब मैं ये कह रहा था, एक बार इसे ये प्रूफ करके दिखाएंगे इसके इक्वल क्यों आया। देखो बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझना एक बार। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का यूज करूंगा बस, और कुछ नहीं। यहां मैं a रखूंगा, a, तो a की पावर n, भाई x टेंड्स टू a, तो x की जगह a रख दो, a की n माइनस a की n, x की जगह a माइनस a, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। जब भी 0/0 फॉर्म आ जाए ना बेटा, तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म रहती है, याद कर लें। बीएससी में आएगी, क्या रहेगी? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। जब भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो तो एल हॉस्पिटल का यूज कर दें।
किसका यूज करूं, एल हॉस्पिटल। फिर भी किसी बच्चे की हो सकता है दिलचस्पी हो इंडिटरमिनेंट फॉर्म में कि सर एक बार इंडिटरमिनेंट फॉर्म करवाओ बताओ। एक लेक्चर डाल रखा है बीएससी का, इंडिटरमिनेंट फॉर्म जो चैप्टर है ना पूरा करवा रखा है, एक लेक्चर ना पूरा चैप्टर है, वहां जाके आप देख सकते हो। अगर किसी बच्चे की इच्छा हो कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म के बारे में जानने की, पूरा चैप्टर डाल रखा है वीडियो में, देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। 0/0 फॉर्म जब भी आ जाए ना तो किसका यूज करूंगा, क्या कहा है, एल हॉस्पिटल रूल। किसका बेटा, एल हॉस्पिटल रूल। क्या है वो एल हॉस्पिटल रूल, उसके बारे में सुन लें। वो ये कहता है कि अगर 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी फॉर्म हो, मतलब इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो, तो आप मेरा यूज करें, मतलब एल हॉस्पिटल का यूज करें। ऊपर वाली टर्म का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे वाली का नीचे डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा बेटा, एक्स की एन, पता है आपको कांस्टेंट पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम कर देते हैं। क्या कहा है मैंने, x की n का डिफरेंशिएशन करना होना तो पावर आगे और पावर में से एक कम कर देते हैं, तो एक कम कर दिया, पावर आगे पावर से एक कम। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट देखो x तो वेरिएबल है, एक है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहां मेरे बच्चों x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, कांस्टेंट का क्या कहा है 0। पक्का समझ गए। अब x की जगह a रखो, ये तो n, यहाँ a, यहाँ n-1, -0/1 तो सेम यही रहना है, यही तो प्रूफ करना था। पक्का समझ गए ना, कोई डाउट नहीं है ना। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ आप समझें चीज़ों को, रटे ना दिमाग में। एक बार इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ गई, पता लग गया कैसी होती है। जब भी 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, ये सब इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। समझ गए ना। यूज क्या करना है, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाली का ऊपर डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाली का नीचे डिफरेंशिएशन कर दो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर। समझ गए ना। अब एक्सरसाइज कर रहा हूं, पूरा ध्यान दें। एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, x³ - 1/x - 1, x³ - 1/x - 1। देखो बेटा, अभी बताया था 1, इसे 1 की 3 लिख दूं तो कोई दिक्कत है, 1 की क्यूब 1 ही रहता है। अब यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, पावर है ये भी सेम। तो क्या कहा था बेटा, इस पे ध्यान दे, इसकी पावर आगे, पावर में से एक कम, 3 में से एक गया तो 2, 1 की पावर 2 तो 1 ही रहना है, 3 × 1 3, आंसर। पक्का समझ गए। ठीक है, सेकंड पे पहुंच जाए। लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर 10 -1024 अपॉन x - 2, यही है ना, हाँ यही है बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 2, x की 10, 1024 है ना, वो 2 की पावर 10 रहता है, 2 की 10, ठीक है। नीचे ये सेम। अब बताओ, यहाँ 2 है, ये भी 2, ये भी 2, पावर दोनों की सेम। तो क्या करूं बच्चों, पावर आगे, पावर में से एक कम, एक गया तो 9, आंसर। सोल्व कर देना। 2 की पावर 9, 524 ना, 512, ये बेटा 10 × 512, तो 5 1 2 0, बेटा देख लेना, शायद यही होता होगा, ठीक है ना, 512, हाँ बिल्कुल सही है, यही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएं, थर्ड पार्ट। कौन सा बच्चों, थर्ड पार्ट। लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 15 - 1 अपॉन x की 10 - 1। क्या करूं बच्चों, बेसिक में बताया था ना एग्जांपल लेके, ऐसा ही तो दिया था एक। क्या कर दूं, i की इक्वल मान लें, लिमिट x टेंड्स टू 1, x की 15 - 1, x की 10 इसे x - 1 से डिवाइड कर दो और इसे भी कर दो, 15 है। किससे डिवाइड किया, इसे भी कर दिया, इसे भी, दोनों को डिनोमिनेटर को x - 1 से डिवाइड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। 1 की पावर 15 लिख दूं तो 1 ही रहेगा ना, यहाँ 1 की पावर 10 लिख दूं तो 1 ही रहेगा। क्यों लिखा है, ताकि पावर सेम हो जाए। बताना, अब मेथड लागू हो गए ना। लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, पावर सेम, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, पावर ये 1, साइन दोनों नेगेटिव। तो इसमें पावर आगे, पावर से एक कम, 15 में से एक गई 14, पावर आगे, पावर से एक कम 9, 1 की पावर 14 तो 1 ही रहेगा,
1 की पावर 9 भी 1 तो 15/10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/2 आंसर। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट पे पहुंचे हैं बेटा। अब पहुंच गया मैं फोर्थ पार्ट पे। लिमिट x टेंस टू √2, लिमिट x टेंस टू √2, x की 8 - 16 अपॉन x - √2, ये है बेटा लिमिट x टेंस टू √2, x की 8, 16 को क्या लिखूं, ये लिख दूं तो √2 की पावर 8, यही रहेगी √2 की पावर 8, नीचे x - √2। अब सुनो, पावर सेम, यहां √2 यहां √2, लिमिट x टेंस टू √2, तो बता दें पावर आगे, पावर में से एक कम, 8 - 1 7 आंसर। बेटा नेक्स्ट पे पहुंच जाएं। किस पे आ गए अब? क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। लिमिट x टेंस टू 0, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, लिमिट x टेंस टू 0, 1 + x की पावर n - 1 अपॉन x। ठीक है बेटा, 1 + x की पावर n - 1 अपॉन x, और लिमिट x टेंस टू क्या दे दिया? 0। ठीक है, इस 1 + x की तो एक टर्म होनी चाहिए ना, क्वेश्चन ये था मेरे पास फॉर्मूला, x टेंस टू a, x की n - a की n अपॉन x - a। यहाँ तो दो टर्म हो गई बेटा, 1 + x, इस पूरे को t मान ले, पुटिंग 1 + x = t, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। 1 + x को क्या मान लिया? t। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आई? t, ये प्लस का 1 उस तरफ गया तो माइनस का 1। ठीक है, वैल्यू पुट करो, 1 + x को t रखा तो t की पावर n -1, x की जगह क्या रखा है? t - 1। ठीक है, समझ गए ना पक्का? अरे x की वैल्यू पुट कर दी, ये रही t - 1। लिमिट और बता दे, x अगर 0 हो, व्हेन x = 0, ये दे रखा है ना, ये रहा 0। अगर x 0 होगा तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + 0 तो 1 हो जाएगी ना, देन t टेंस टू 1, तो लिमिट t टेंस टू 1, क्योंकि t की टर्म आ गई। अब देखो फॉर्मूला बन गया, 1 यहाँ 1 यहाँ 1, पावर सेम हो, 1 की पावर n कर दूं, क्या फर्क पड़ना है, 1 ही रहना है। समझ गए ना? अब बता दे मेथड, पावर आगे, पावर में से एक कम, 1 की पावर n - 1, 1 ही रहनी है बेटा, तो n आंसर। पक्का समझ गए ना? कोई डाउट नहीं है ना, 1% भी नहीं होगा बेटा, आसान है बिल्कुल। सेकंड पे पहुंचे, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट सेकंड का सेकंड, x टेंस टू a, x की पावर 2/3, ये लो जी, माइनस a की पावर 2/3, x की पावर 3/4 माइनस a की पावर 3/4, यही है ना बेटा? हाँ यही है। सुनो आप, पीछे बता दिए तो ऐसे कैसा है, लिमिट x टेंस टू a, कैसे बताओ? 2/3 माइनस a की 2/3, x की 3/4 माइनस a की 3/4। बेटा इसे x - a से भाग कर दे और इसे भी कर दे, कर दूं ना? अब देखो, लिमिट x टेंस टू a सही है, पावर भी सेम है, a सही है, पावर भी सेम है, लगा दे फॉर्मूला, पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर आगे, पावर में से एक कम। पक्का समझ गए ना? अच्छा जी, कुछ कैंसिल हो रहा है, देखेंगे, रुको। 2/3 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4/3। यहाँ a की पावर बता दो क्या है? 2/3 - 1, एक बार सोल्व कर लेता हूँ, 3 -1/3 कितनी आई? -1/3। यहाँ a की पावर 3/4 -1 -1/4, पक्का ना? अच्छा, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, a की पावर -1/3, ये -1/4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1/4। क्लियर ना? 8/9, a की पावर माइनस का 1/3 प्लस का 1/4, 4 तिया 12, एलसीएम -4 जमा 3 तो कितना है? -1/12, 1/12 आंसर।
पक्का समझ गए, आसान है ना बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा, सेकंड का थर्ड पार्ट सुनो ध्यान से, फिर नोटबुक में साथ साथ काम करते रहें, डेली का काम डेली करें, एक दिन का काम भी ना छोड़े पीछे बेटा, ठीक है ना। हाँ, बहुत अच्छी मेहनत किया करो। थर्ड पार्ट पे पहुंच जाए बेटा, सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू a, x प्लस 2 की पावर 5/3, अच्छा जी, a प्लस 2 की पावर 5/3, ठीक है, अपॉन x माइनस a, देखो बेटा, और x टेंड्स टू a है, ठीक है, सही है बेटा। ये तो इसकी जगह एक टर्म होनी चाहिए, इस x प्लस 2 को पुट कर दो बेटा, पुटिंग पीछे भी किया था ना, इसका सेकंड के फर्स्ट पार्ट में, x प्लस 2 को क्या रख दूं, बोलो t, क्या रख दूं बेटा, t रख दिया, तो x की वैल्यू क्या आई यहां से t, ये प्लस का 2 उस तरफ गया तो माइनस का 2, ठीक है। अच्छा जी, लिमिट और रख दूं साथ साथ, वैन x इज इक्वल टू a, x की a दे रखी, यहां a रखूंगा तो t क्या आ जाएगी, a प्लस 2, a प्लस 2, ठीक है, लिमिट x की क्या आ जाएगी, t की क्या आ जाएगी, a प्लस 2। अब रखूं लिमिट t टेंस टू a प्लस 2, ये लिमिट ली है ना बेटा, ये x टेंस टू, इक्वल मत लिखो, टेंस टू a लिख दो, तो t टेंस टू a प्लस 2, ठीक है, तो t की जगह क्या ले लिया बेटा, लिमिट a प्लस 2। अच्छा जी, x प्लस 2 को क्या रखना है, t, तो यहां रखे t की पावर 5/3, ठीक है बेटा। अच्छा, a प्लस 2 की पावर 5/3 अपॉन x की जगह रखो t माइनस 2, a माइनस a, पक्का समझ गए, कोई डाउट नहीं है 1% भी, काम हो गया हमारा। क्या किया मैंने, x प्लस 2 को t पुट किया, एक बार दोबारा दिमाग कंसंट्रेट करें, क्या पुट किया, t, तो ये बेटा प्लस का 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का 2, इस x प्लस 2 की वैल्यू यहां पुट कर दी, इस x की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दी, बस ये काम किया है, ठीक है। लिमिट चेंज की, अगर x a है, यहां a रखूंगा तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2, ये a प्लस 2 रख दिया बेटा t, बस एक काम और कर लें, बस हो गया, t टेंस टू a प्लस 2, t की 5/3 माइनस a प्लस 2 की 5/3, यहां मेरे बच्चों t ऐसे का ऐसा, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लें तो अंदर a प्लस 2, माइनस कॉमन ले लिया, दोनों में कॉमन है माइनस। अब एक बार बताओ, लिमिट t टेंस टू a प्लस 2, तो a प्लस 2 यहां भी है यहां भी है, पहली कंडीशन सही है, दोनों की पावर भी सेम है, दूसरी कंडीशन भी सही है, तो क्या करूं बता दो, पावर आगे, पावर में से एक कम, तो क्या आ गया आंसर 5/3, a प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस 1, तो 2/3, ये क्या हो गया मेरे बच्चों आंसर, पक्का क्लियर ना। ठीक है, सेकंड के लास्ट पार्ट पे पहुंच गए, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, बाकी आधी एक्सरसाइज रहेगी ना, ये कल कर देंगे। बहुत अच्छी मेहनत किया करो, लगे रहा करो बेटा, पीछे से रिवीजन शुरू कर दे, काम शुरू कर दे, ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन शुरू कर दे, फिर नोटबुक में साथ साथ काम करते रहें, पीछे जो वीडियो करवाई गई उनको देख देख के, कोई दिक्कत लगे तो, कोई प्रॉब्लम लगे मेरे से पूछिए, मैं करवाऊंगा बेटा, ठीक है ना। देखो अब सेकंड का लास्ट पार्ट, लिमिट x टेंस टू 1, 1 माइनस एक्स की माइनस 1/3, 1 माइनस एक्स की माइनस 2/3, ये क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले तो सुनो, x की माइनस 1/3, इसे ऐसे लिख दूं तो बेटा x टेंस टू 1, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की 1/3 लिख सकता हूं ना, ऊपर माइनस का था नीचे ले आया प्लस का, इसे भी लिखूं 1 अपॉन एक्स की 2/3, ऊपर माइनस का नीचे लेके आया तो प्लस का, पक्का क्लियर ना। ठीक है, x टेंस टू 1, एलसीएम ले लें x की 1/3, तो ऊपर चला गया x की 1/3 माइनस 1, नीचे भी एलसीएम लिया x की 2/3, ऊपर चला गया x की 2/3 माइनस 1, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 1, x की 1/3 माइनस 1, ये लिख दो x की 2/3 माइनस 1, ठीक है ना। अच्छा जी,
इसे मैं लेके जाऊंगा, चलो एक बार ये करो ना, इसे ही लिख दो बेटा, ये सेम इसे लिखो x की 1/3, इसे ऊपर ले जाओ x की 2/3, ये नीचे आ जाएगा x की 2/3 -1। वैसे लिखा सेम था, यही लिखा था, क्लियर ना। ये टर्म थे ना, ऊपर लेके जाऊंगा ना तो चेंज हो जाएंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। लिमिट x टेंड्स टू 1, x की 1/3 -1 अपॉन लिख दो अब x की 2/3 -1। ऐसे लिखना चाह रहा था मैं और डायरेक्ट लिख देता स्टेप। यहाँ x की पावर 2/3 ऊपर लेके जाऊंगा तो -1/3, ये तो 2/3 है, ये ऊपर जाएगा तो -1/3, 3 एलसीएम 2 - 1 तो क्या आ जाएगा x की 1/3। पक्का समझ गए ना बेटा, कोई डाउट नहीं है ना 1% भी। लिमिट x टेंड्स टू 1, x की 1/3 -1, x की 2/3 -1। बेटा इसे भी x -1 से डिवाइड कर दें और इसे भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये x की 2/3 सेम, x की 2/3 सेम, पक्का समझ गए। फिर बता रहा हूं देखो, x की -1/3 थे ना तो नीचे लेकर आया प्लस का, ये x की -2/3 था, नीचे लेकर आया प्लस का, यहाँ एलसीएम ले लिया, ये ले लिया एलसीएम। बेटा अब ये टर्म ऊपर जाएगी ना तो बदली हो जाएगी, इसके नीचे इसे लिख दिया, ये ऊपर जाएगा ना तो x की 2/3, ऊपर माइनस का 1/3, तो 2/3 में से 1/3 गया तो 1/3। पक्का समझ गए। ये तो पीछे वाला क्वेश्चन बन गया ना, इसे भी x -1 से डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर को, इसे भी कर दिया, ये किया है। अब यहाँ कर रहा हूँ देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1, देखो मेरे बच्चों अब इसे x की 1/3 लिख दूं, 1 की पावर 1/3 सेम हुई रहना है 1, इसे 1 की पावर 2/3 लिख दूं तो भी सेम रहना है। कंडीशन सेटिस्फाई है, देखो 1 1 लिमिट x टेंड्स टू 1, पावर सेम, यहाँ भी पावर सेम। क्या करूं, पावर आगे, पावर में से एक कम कर दे, यहां भी नीचे बेटा पावर आगे 2/3, पावर में से एक कम कर दे, और यहां मैं x की जगह 1 रखूंगा ना तो 1 की पावर 2/3 1 ही रहेगा, ये लो बेटा 1 ही रहेगा, ये 1/3, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहना है, ये 2/3, 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहना है, ये 1 है ही, 1/3 मल्टीप्लाई 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 आंसर। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर। सेकंड का लास्ट पार्ट कर दिया है, यहाँ तक का काम बहुत अच्छी तरह करें, डेली काम फिर नोटबुक में करें, बहुत अच्छी मेहनत करें बेटा, एनर्जेटिक रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें दिमाग में। कोई भी डाउट हो, कहीं भी कोई दिक्कत लगे मेरे से पूछ लें, ठीक है बेटा। बाय बच्चों।